ओम शांति। आज है 7 मई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। प्रश्न है, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? मुख्य कारण क्या है? याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि न होने के कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती है। इसीलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। ओम शांति। जब कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहेंगे ओम शांति। वो कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, ये कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो। सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया भी जाता है, सूर्य, चांद और लकी सितारे। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे, उनमें भी नंबर वार हैं। तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रुकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहते हैं ये आत्माएं बड़े वंडरफुल सितारे हैं। एक तो इतनी छोटी बिंदी जिसका किसी को कोई पता नहीं है, आत्मा ही शरीर से पाट बजाती है, ये बड़ा वंडर है। तुम बच्चों में भी नंबर वार हैं, कोई कैसे कोई कैसे। बाप उनको बैठ याद करते हैं तो जो सितारे अच्छे चमकते हैं, बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुमको रोशनी मिली है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्य सुनाते हैं, सत्य सत्य करते जाते हैं, वास्तव में है झूठ, उसको सत्य समझते हैं। अब बाप जो ट्रुथ है वो बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं। नॉलेज या वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। तुम यहाँ आते हो तो अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। घर में जाने से इतना डर नहीं रहता। यहाँ सब नंबर वार हैं। कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा, वो बच्चे हम बाप हैं, वह बाप हैं, बेहद का बाप, और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। जो एक को ही याद करना चाहिए और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हीं को देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना। ये तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं रहती। बाबा के साथ है ना तो संग का रंग लगता है, फ़िक्र कम होती जाती है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो परंतु एक भी जा नहीं सकते। अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अल्फ और बे, बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में रखो कि अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब वापस जाना है, इसलिए बाप को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। वो खुशी स्थायी नहीं रहती। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये सब गुप्त बातें हैं। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर भी हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुमको तो जाना है आवाज़ से परे। तुम तो अपने बाप की याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव बाबा को बाबा जरूर कहते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। अब तुमको ज्ञान मिला है, वो है शिव बाबा। उनका ये चित्र है तो वो लिंग ही समझते हैं, लिंग के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार, निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार भी करें। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे? बाप कहते हैं
दूध आदि जो चढ़ाते हो वो तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम खाते हो। चाहना को जमादार कहा जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा खुद ही दे देंगे। ये सब ड्रामा बना हुआ है। ना ब्रह्मा न विष्णु शंकर, शिव ही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए। वो निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते हैं, ये कोई को पता नहीं। वो तो गर्भ में भी नहीं आते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं बच्चे, तुमने पूरे 84 जन्म लिए, ये बहुत जन्मों का अंत का जन्म। हिसाब तो जानते हो ना, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, कहाँ आकर बैठता हूँ, जहाँ इनकी आत्मा बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। कहता हूँ आत्माओं मामेकम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, ये है राजयोग। नई दुनिया के लिए ज़रूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक हैं, सदगुरु एक ही है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। बाप को याद करो तो माला का दाना बन जाएंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो, परंतु जानते नहीं हो कि ये माला किसकी है, ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है। जिसकी माला फेरते हैं समझते कुछ भी नहीं, ऐसे ही राम राम कहकर माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इसी से निकला। माला का अर्थ भी नहीं जानते, कहते हैं 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। शिव बाबा फूल है ना, शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेकर पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं हे फूल, हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा, बाप दादा प्रति हम बच्चों का याद प्यार, मीठे मीठे सिगले दे बाप दादा प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया प्राण प्यारे बाबा, दिल से आपका पद्मा पदम बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति को ख़त्म कर देना है। बाप जो खिलाए तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। बाप की सर्च लाइट लेने के लिए बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वो बाप है। उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश होकर मर्सी मांगती हैं, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति रहम की भावना हो तो कभी घृणा, ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देहभान नहीं होता। आज का स्लोगन है, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। आज की इतनी ज्ञानवर्धक और सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मावदम शुक्रिया। ओम शांति।